दोस्तों, प्राचीन समय की बात है जब गौतम बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। उस गांव में राजवीर नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। वह बहुत बेचैन रहता और हमेशा सोचता रहता कि कब मेरा अच्छा समय आएगा। वह हर समय किस्मत को दोष देता और सोचता कि भाग्य उसके साथ नहीं है। एक दिन राजवीर ने सुना कि गौतम बुद्ध पास के ही एक गांव में आए हुए हैं। राजवीर ने उनसे मिलने का निश्चय किया। एक दिन वह गौतम बुद्ध के पास गया और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। मैं कब अच्छा समय देख पाऊंगा? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, अच्छा समय अपने आप नहीं आता, बल्कि उसे अच्छे कर्मों से बुलाना पड़ता है। जैसे एक बागवान अच्छे बीज बोता है और धैर्यपूर्वक उसकी देखभाल करता है, ठीक वैसे ही हमें अच्छे इंसान बनने की दिशा में काम करना चाहिए। समय के साथ अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है। गौतम बुद्ध ने उसे एक उदाहरण देते हुए कहा, जब एक दीपक जलता है तो वह न केवल अंधकार को दूर करता है, बल्कि अपने चारों ओर प्रकाश फैलाता है। तुम भी अपनी अच्छाइयों और सद्कर्मों से अपना और दूसरों का जीवन को अच्छा बनाओ, तब तुम्हारा अच्छा समय भी अपने आप आ जाएगा। राजवीर ने गौतम बुद्ध की बातों को समझा और निश्चय किया कि अब वह सिर्फ अच्छा इंसान बनने पर ध्यान देगा। बिना अच्छे समय की चिंता किए उसने लगातार मेहनत करी। समय के साथ उसके जीवन में सुख और समृद्धि आने लगी, क्योंकि वह अपने कर्मों पर ध्यान देने लगा था। राजवीर ने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। वह अब केवल अपने अच्छे समय के बारे में सोचने की बजाय यह समझने लगा था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज अच्छे कर्म करना और एक अच्छा इंसान बनना है। गांव लौटने के बाद राजवीर ने अपने जीवन में कई बदलाव किए। पहले जहां वह केवल अपनी परेशानियों पर ध्यान देता था, अब वह दूसरों की मदद करने में भी जुट गया। अगर किसी को कोई समस्या होती तो वह बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद करता। धीरे धीरे लोग भी उसकी अच्छाई की बातें करने लगे और गांव में उसकी इज्जत बढ़ने लगी। समय बीतता गया और राजवीर की परिस्थितियां भी सुधरने लगी। जहां पहले वह किस्मत को दोष देता था, अब वह समझ चुका था कि कर्म ही सब कुछ है। उसकी मेहनत और ईमानदारी का फल उसे मिलने लगा। लोग उसे एक आदर्श इंसान के रूप में देखने लगे और उसकी ईमानदारी और परिश्रम की वजह से उसे व्यापार में भी सफलता मिली। कुछ सालों बाद राजवीर बुद्ध से दोबारा मिलने गया। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपने जो शिक्षा दी थी उसने मेरा जीवन बदल दिया। मैंने यह समझ लिया है कि जब हम सही मार्ग पर चलते हैं और अच्छे इंसान बनने का प्रयास करते हैं तो अच्छा समय अपने आप आ जाता है। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यह संसार कर्मों का परिणाम है। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। जो इंसान अपने भीतर सच्चाई, धैर्य और करुणा रखता है, वही जीवन में सफलता और शांति पाता है। तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे भाग्य को संवारते हैं। राजवीर ने गौतम बुद्ध का धन्यवाद किया और यह संकल्प लिया कि वह जीवन भर अच्छाई के मार्ग पर चलेगा और दूसरों को भी इसी राह पर चलने की प्रेरणा देगा। कहानी की सीख: जीवन में अच्छा समय तब आता है जब हम अपने यहां कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं। अच्छे इंसान बनने से ही हमारा भविष्य उज्जवल होता है और तब किस्मत भी साथ देती है। धन्यवाद।